स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी ब्रांच पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, आपके नंबर सिस्टम से संबंधित आपके कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे नंबर सिस्टम के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, बेहद आसान ट्रिक के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको कुछ बेसिक जो जानकारी होती है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बेसिक के बिना कोई चीज़ आपका सफल नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो इससे पहले आपको हम बेसिक जानकारी बताना चाहते हैं। देखिए, संख्या पद्धति जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, नंबर, जो कि नंबरों का क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। नंबरों का सिस्टम मतलब क्या हो गया कि नंबर सिस्टम यानी नंबरों का निकाय एक। तो आपको देखिए संख्या के बारे में बेहद ज़रूरी होगा पढ़ना। तो संख्याएं जो होती हैं ये मुख्यतः आपके 5 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें फर्स्ट जो संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो कि 0 से स्टार्ट हों और यहाँ से आपके 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जो आप जाकर ख़त्म हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं जो होंगी इनके जो मध्य अंतर होगा उनके बीच अंतर हमेशा 1 होता है। उनके बीच अंतर 1 होता है। जैसे 0 और 1 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का है। अगर 1 और 2 के बीच देखा जाए कितना का डिफरेंस है, 1 का है। 2 से 3 के बीच का 1 का है। तो फ्रेंड देखिए, सेकंड नंबर को आपका संख्या जो होती है नंबर, वो होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं कि जो आपके क्या हों 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो समाप्त हो संख्याएं वो आपके प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, यानी नेचुरल नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंड्स, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं इनके जो मध्य गैप होता है वो आपके 1 1 का होता है, यानी समान गैप होगा हर एक नंबर्स के बीच में। फ्रेंड्स देखिए, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में आपको कॉमन डिफरेंस एक है कि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी और आपके जो प्राकृतिक नंबर होंगे आपके हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या आपके प्राइम नंबर्स होती हैं। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो कि आपको स्वयं से डिवाइड हो या फिर फ्रेंड्स या तो खुद से डिवाइड हो या फिर समझ लीजिए कि वो किसी अन्य अदर वर्ड से आपको ये डिवाइड ना हो। फ्रेंड्स, अदर नंबर इनको काट नहीं सकता है, यानी अदर नंबर जो होगा वो इनको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 2 हो गया ना, 2 जो है आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है, जो कि आपके 3 है सेकंड प्राइम नंबर। इसी प्रकार आपके प्राइम नंबर चलते हैं 2 3 5 7 11। आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आपके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स आपको जैसे समझ लीजिए, या तो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होंगे, इनका कोई फैक्टर नहीं होता है, ये आप सीधा सीधा फंडा जानिए। 4 नंबर को देखिए क्या होता है, विषम संख्या होती है 4 नंबर। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं, सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं कि 2 4 6 8, यानी वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपकी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, यानी इवन नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड, जो इवन नंबर की संख्याओं के मध्य गैप होता है वो आपके 2 2 का गैप चलता है हमेशा। देखिए, 2 और 4 के बीच देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी जो आपके सम संख्या होती है इवन नंबर, इनके जो बीच का अंतर होता है वो आपके 2 2 का अंतर चलता है। उसके बाद आपके आती हैं विषम नंबर, यानी विषम संख्या क्या होती हैं जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। फ्रेंड्स, ये आपके 1 3 5 7 9। आपको पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अगर प्राइम नंबर पूछा जाए सबसे छोटी चूँकि 2 है। फ्रेंड्स देखिए, 1 इसमें जो विषम संख्या होता है इसमें आपके 2 2 का डिफरेंस चलता है, जैसा कि आपके सम संख्या में। इनमें और दोनों में आपके क्या होता है कि जो अंतर चलता है वो समान चलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए विषम संख्या मानना हो, मान लीजिए कि आपको जैसे विषम संख्या मानना हो 3 डिजिट, मान लो फर्स्ट डिजिट आपका x हो गया, दूसरा डिजिट क्या होगा, तो इसमें क्या अंतर होगा, कितने का अंतर होगा, तो x + 2 होगा। अगर आपको नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगी, तो x + 4 होगी, क्योंकि यहाँ से ये सीरीज आपको दिख रही है, इनमें जो डिफरेंस चल रहा है आपका 2 2 को चल रहा है। तो वैसे अगर आपको कोई संख्या मानना हो, जैसे 3 क्रमागत आपको विषम संख्या मानना हो, तो आपके 3 क्रमागत विषम संख्या आपके x + 2 x + 4 होंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नोट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है। देखिए, सभी सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। फ्रेंड्स, जो सभी सम या विषम संख्या होंगे उनका जो योग होगा हमेशा, अगर हम मान लीजिए कि जैसे सभी विषम संख्याएं 1 3 5 7, अगर इनका योग करते हैं, यानी इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो देखिए कितना आता है। तो देखिए, अगर इनको ऐड करेंगे तो 3 1 4 5 कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16।
यानी कि अगर हम विषम संख्याओं का योग करेंगे तो हमको एक सम संख्या प्राप्त होगी हमेशा, ये आपका कंडीशन हमेशा फॉलो होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है सम संख्या, अगर सभी हम सम संख्याओं का योग करते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये आपके सम संख्या दिए गए हैं, तो इनका अगर हम ये योग करेंगे तो फ्रेंड्स इनका योग क्या होगा, 4 to 6, 6 क्या होगा 12, यहाँ पर 8 अगर ऐड कर देंगे तो आपका 20 आएगा, यानी ये भी आपकी एक सम संख्या है और ये भी आपकी एक सम संख्या है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपके कोई भी नंबर यानी या तो इवन या ऑड, अगर उनका हम एडिशन लेंगे तो आपके क्या प्राप्त होगा, वो आपके हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नोट पॉइंट। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन सब वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ ये छोटी मोटी जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पर कभी संख्या नहीं, फ्रेंड्स जो प्राइम नंबर होता है कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर देखिए आपको प्राकृतिक संख्या होती हैं जो कि नेचुरल नंबर में यहाँ बता चुका हूँ, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर हम इनका योग करेंगे तो हमको कभी अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होगी। फ्रेंड देख लीजिए एक उदाहरण से, देखिए 1, 2 अगर 3, 4, 5 मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है, इनके बीच में क्या होता है, अंतर सेम चलता है, यानी समान चलता है। ये आपके प्राकृतिक संख्या होंगी और इनके बीच का अंतर जो होगा वो 1, 1 का होगा। सो देखिए अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कितना हमारा आएगा, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1 कितना होगा 15 आपका, यानी अभाज्य संख्या 15 नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसके 2 फैक्टर बनना है, इसके 5 और 3 फैक्टर हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है। सो फ्रेंड्स ये आपको क्या समझ में आया कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर का योग लेते हैं, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, कई कितने भी सारे ले लेते हैं, तो अगर हम उनका योग करेंगे तो हमको क्या होगा कि या तो सम संख्या प्राप्त होगी या फिर विषम संख्या प्राप्त होगी, अभाज्य संख्या कभी भी नहीं प्राप्त होगी। आप कॉपी पेन उठाइए, तुरंत जाकर चेक कीजिए अगर कोई ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है, अगर असम्पशन कोई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कि अभाज्य संख्याओं का योग करने पर प्राप्त परिणाम कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड देखिए प्राइम नंबर का अगर हम योग करते हैं ना, तो अगर उनसे प्राप्त जो परिणाम होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी समथिंग। फ्रेंड देखिए अभाज्य संख्या आपके 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, आपके 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर बन रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। देखिए अगर इनका हम क्या करते हैं, एडिशन लेते हैं, तो 3 2 5 5 10, 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, 17 + 11 कितना हो जाएगा आपका 28। यानी अगर हम अभाज्य संख्याओं का योग लेते हैं तो उसमें आपको क्या प्राप्त होगा, या तो सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या प्राप्त होगी या फिर खुद अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो सकती है, यानी कुछ भी प्राप्त हो सकता है अगर हम अभाज्य संख्याओं का योग लेते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी दिए जाए आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 450 यानी 450 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। आपको बताना है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 450 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। आपको 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फ्रेंड्स आपको प्राकृतिक संख्या कैसे मानना है मैंने भी बता चुका हूँ कि क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच का गैप जो होता है हमेशा 1 1 का होता है, हमेशा 1 का गैप होता है प्राकृतिक संख्याओं के बीच का। तो देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा x हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका x+1 हो जाएगा, अदर वाला नंबर क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, यानी x+1 x+2 ये आपके 3 प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, देखिए अभी आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, उसको 2 सेकंड में सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पहले इसका बेसिक जान लीजिए। देखिए x+x+1 + x+2 अगर हम इन तीनों का योग करते हैं तो कितना दिया गया है 450। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 3x + 3 = आपका कितना आ जाएगा 450। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं तो देखिए x = क्या आ जाएगा 450 - 3/3। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x = हो जाएगा आपका 447/3। सो फ्रेंड अगर इसको हम कटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x = आपका 20। देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 1 जा 3, आपको यहाँ पर 14 हो गया, 3 4 जा 12, यहाँ पर 3 9 जा कितना हो जाएगा 149 आ गया x की वैल्यू, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 149 हो जाएगी फर्स्ट संख्या। सेकंड संख्या क्या होगी आपकी 150 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपका 151 हो जाएगा। आपको बीच वाली संख्या पूछा गया है तो 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स इसको देखिए, इतना समय वेस्ट करने की कोई हमको ज़रूरत नहीं है। आप इसको ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं विथिन 5 सेकंड के अंदर। तो देखिए आपको ट्रिक क्या दिया गया है। देखिए ट्रिक है आपका, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 450 दिया गया है। आपको 450 यहाँ पर राइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है कितनी क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आपको देख दिया गया है 3, तो आप यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको 150। फ्रेंड्स ये 150 वाली जो संख्या आएगी ये आपकी बीच वाली नंबर्स होगी, यानी बीच वाली नंबर्स ये आपकी होगी। अब देखिए अगर आपको इससे छोटी वाली फाइंड करना हो तो इसके पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 149। इसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 151। यानी बड़ी संख्या अगर पूछा जाए प्राकृतिक संख्या तो 151 होगा, छोटी पूछा जाए तो 149 होगा, अगर बीच वाली पूछा जाए तो 150 होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको वही वाला ट्रिक अपनाना है। क्या करेंगे, इस नंबर को नोट करेंगे, जो योग दिया गया है, कितने नंबर दिए गए हैं आपके, 3 नंबर दिए गए हैं, डिवाइड कर देना है। आपको कितना निकल के आ गया, 13। अब देखिए आपकी बीच वाली संख्या आई है, आपको यहाँ से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो इसके बाद वाली जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है आपकी 15। इसके पहले वाली जो संख्या होती है वो आपकी क्या होती है 11। यानी छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो 11 होगा, अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो 15 होगा। आपकी 15 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आपको बताना है कि 4 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, सम संख्याएं, आपका योग पूछा गया है 400, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, बट देखिए हमको उसी मेथड से हल करना है। ऑप्शन से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अभी हम आपको ऑप्शन से भी बताएंगे। देखिए 400 दिया गया है, ठीक है, कितनी संख्या है आपके 4 हैं, यहाँ से आपको 4 से डिवाइड कर देना है। आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा आपको 50 मिलेगा। देखिए क्या होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 100 मिलेगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 400 में तो आपको 100 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर आ गई, ठीक है, 4 नंबर आ गई। अगर देखिए आपको 4 नंबर कहीं दिया हो 1 2 3 4, तो क्या आप इन चारों में से बीच वाली संख्या फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इम्पॉसिबल है, इन चारों में से आपको बीच वाली संख्या फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हमारी बीच वाली संख्या निकल कर आती है, बीच वाली संख्या निकल कर आती है। बट यहाँ पर 4 क्रमागत नंबर दिए गए हैं, तो 4 क्रमागत नंबर दिए गए हैं, तो इसमें तो बीच का कोई सेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्या आएगी, ठीक है, जो हमारी संख्या आएगी डिवाइड करने के बाद उसके पहले के 2 नंबर को लिख लेंगे, या तो सम हो या फिर विषम। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर कौन से हमारे, तो सम का पूछा गया है, तो हमको यहाँ पर 100 के पहले सम क्या होगा आपका, तो 98 होगा। अब उसके पहले जो सम वाली संख्या होगी वो क्या होगी, तो 96 होगी। अब फ्रेंड्स इसके आगे वाले नंबर्स को भी लिख लेना है। देखिए 100 के बाद वाला जो सम वाला अंक होगा वो 102 होगा। अब इसके बाद वाला अगर सम वाला डिजिट देखा जाए तो वो आपका 104 होगा। यानी 4 जो आपके सम संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4, ये वाला आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 96। आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और सबसे बड़ी आपका 104 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो आपका 96 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए अगर 98 को हम लेते हैं तो कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, सबसे छोटी संख्या, यानी हम इसको छोटी संख्या मानते हैं। तो इसके बाद वाली नंबर क्या होगी, 100 होगा, इसके बाद का 102 होगा, इसके बाद का 104 होगा। यानी अब इसका अगर हम एडिशन लेते हैं तो क्या ये 400 आएगा, तो ये 400 तो पॉसिबल ही नहीं बन रहा है, नहीं 400 आएगा ही नहीं। देखिए 4 2 6 हो जा रहा है, 6 8 14 हो जा रहा है, नहीं 400 ये नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम 96 को लेते हैं तो देखिए 96 के बाद वाला जो आपका इवन नंबर होगा वो 98 होगा, 98 के बाद वाला इवन नंबर आपका 100 होगा, 100 के बाद वाला इवन नंबर आपका 102 होगा, 102 के बाद आपका 4 नंबर आपके ये कंप्लीट हो गए। अब अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 2 क्या हो जाएगा 100। देखिए 8 2 10 और आपका ये 6 कितना आ रहा है, आपका ये 16 कितना जा रहा है आपका ये, देखिए 6 जब आपको सम संख्या दे दिया जाए ना तो देखिए आपको क्या करना है, बीच वाला देखिए 400 रख दिया गया है ना, आपको 4 से डिवाइड कर देना है, आपको 100 आएगा। अब 100 के पहले के 2 नंबर जो इवन नंबर है उनको राइट कर लेना है, 98 96। अब देखिए इसके बाद वाले को लिख लेना है 102 104।
अब इनमें जो आपकी बड़ी संख्या होगी 104 होगी, इनमें सबसे छोटी संख्या 96 होगी। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 96 हो जाएगा ऑप्शन की दृष्टि से। आपको इसमें यही वाला रूल अपनाना है। देखिए यहाँ पर कर्मागत जो दिया गया है ना, ये आपका गलत है। आपको यहाँ पर 4 सम संख्याएँ कर लेना है। देखिए कर्मागत नहीं हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन में कर्मागत नहीं पूछेगा जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।